हेलो एवरीवन, अभी देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो कि फर्स्ट है एरिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए टू बी डी ऑफ एक्स एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी के लिए है। ये ए बी सी डी के लिए इतना वाले रीजन के लिए है। तो बाउंडेड बाय द कर्व वाई ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी एंड द एक्स एक्स लेट द पॉइंट ए बी देन द एफ ऑफ एक्स डी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ए शेयर्ड रीजन f of x d. The area of the scheduled region depends upon the value of x. Thus the area of the shaded region is a region of x denoted by the function a of x. Area of the function a of x a to x f of x d of x इतना। तो ये रीजन का इतना निकल जाएगा। तो जब आप मैथ बनाओगे तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। बस इसको पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये इतना दूर था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस थ्योरम 1 है। Let f be a continuous function on the closed integral interval a b. f जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। देन ए ऑफ एक्स इज द एरिया फंक्शन। देन ए डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स ए बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। थ्योरम 2 देखते हैं। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी दैट एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी जो होगा एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। ये थ्योरम 1 था और ये थ्योरम 2 था। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। ये पूरा आपका इतना दूर का हो गया एंड थोड़ा सा ये पूरा ही है, मतलब देख लो यहाँ से, ठीक है। ये आप आई होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। कुछ रिमार्क हैं उसे देख लेते हैं। तो रिमार्क क्या है, एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग द डेफिनिट इंटीग्रल मोर इजीली विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ सम. इट बिल्ड अप द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स a to b d of x f of x dx. Then the function f needs to be a well defined and continuous in a b. then -3 and 2 है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं x इंटू डी एक्स स्क्वायर। तो फॉर x इज इक्वल टू 0.5 तो सीधे x की जगह पे 0.5 का स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे जिससे कि निगेटिव आएगा। सो इट इज़ डिफाइंड इन अ पोर्शन -1 टू x यानी -1 से बड़ा 1 से छोटा इन द क्लोज इंटरवल -2, 3 में आ रहा है, ठीक है। अब स्टेप्स है कैलकुलेट करने का एफ ऑफ एक्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स है। देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट कांस्टेंट सी बिकॉज इफ वी कंसिडर एफ ऑफ एक्स प्लस सी इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स वी कंसिडर कांस्टेंट डिसअपियर इन इवेलुएटिंग द फंक्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन इक्वेशन। यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे ये कैसे सोल्व किया है, डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी एफ ऑफ बी प्लस सी एफ ऑफ माइनस ए प्लस सी सी कट जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा विच इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ इवेल्युएट द एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स ए टू बी विच इज़ द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स माइनस डी ऑफ एक्स। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। ये इतना दूर का हो गया। फिर इसका ये स्टेप्स है, इसको